Hello friends, guys, Hindalco Industries acquired Novelis for $6 billion US. Oil and natural gas company bought Imperial Energy for $1 billion US. Byju's acquired US-based company Osmo $120 million. Zomato acquired Urban Spoon for $50 million. Guys, इन चारों डील में आपने कॉमन बात देखी, वो ये है कि ये चारों इंडियन कंपनीज ने फॉरेन कंपनीज को अक्वायर किया। दैट मीन्स दिस कंपनीज इंक्रीज देयर प्रेजेंस इन द इंटरनेशनल मार्केट। गाइस, इन टुडेज डे इंडियन कंपनीज फॉरेन मार्केट में अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट कर रही है। इनमें कई लीडिंग स्टार्टअप्स भी शामिल है। जोमेटो, जिसका आज 24 कंट्रीज में 10,000 सिटीज में काम शुरू है। ओला ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके में अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है। ओयो ने इंडोनेशिया, मलेशिया, यूएसए और ब्राजील जैसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को अपना हब बनाया है। गाइस, आज हर सेक्टर में इंडियन कंपनीज फॉरेन मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग रूट खड़ा कर रही है, लेकिन इन सब के पीछे कुछ तो बेनिफिट होगा। यस गाइस, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बेनिफिट्स, इंक्रीज इन रेवेन्यू। गाइस, इंटरनेशनल मार्केट में जाना मतलब इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ योर क्लाइंट्स। दैट मीन्स मोर बिजनेस, इट क्रिएट्स मोर रेवेन्यू। सेकेंड रीजन, एनहांस कंपनी रेपुटेशन। गाइस, इंडिया के बाहर बिजनेस करने पे कंपनी का रेपुटेशन बूस्ट होगा। इससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी में इंक्रीज होगा और इसी से उनकी रेपुटेशन भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह बढ़ेगी। थर्ड रीजन, डिक्रीज कॉम्पिटिशन। फोर्थ रीजन, लॉन्ग प्रोडक्ट लाइफ स्पैन। ऐसे कई रीजंस हैं जिससे आज कंपनीज को इंटरनेशनल जाने में फायदा हो रहा है। गाइस, वीडियो के आगे जाने से पहले आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है, जैसे M&A क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। आइए वो समझ लेते हैं। व्हाट इज M&A? गाइस, M और A साथ में प्रोनाउंस्ड किए जाते हैं, लेकिन इनमें काफी मीनिंगफुल डिफरेंस है। M स्टैंड फॉर मर्ज एंड A स्टैंड फॉर एक्विजिशन। गाइस, मर्ज का इजी सिंपल मीनिंग है टू एंटिटीज फॉर्मिंग वन एंटिटी, मतलब दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल है वोडाफोन और आइडिया। वोडाफोन ने आइडिया से मर्ज होकर एक कंपनी फॉर्म की जिसका नाम है VI। गाइस, एक्विजिशन में वन कंपनी परचेस मोस्ट ऑफ ऑल अदर कंपनीज शेयर टू गेन कंट्रोल ओवर द कंपनी, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेती है। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया, अगर आपने नोटिस किया होगा तो चारों एग्जांपल में इंडियन कंपनीज ने बाहर की कंपनीज को अक्वायर किया था, मतलब खरीद लिया था। गाइस, नाउ आई होप आपको M&A क्या होता है, मीनिंग्स और उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये समझ आ गया होगा। Guys, after the financial budget 1991, Indian economy was opening to new possibilities and was overcoming the economical crisis. And this whole thing was called economic liberalization 1991. Guys, that time the government of India had opened the doors for the Indian companies to expand their businesses in foreign countries. पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड के बाद इंडियन कंपनीज एक स्ट्रक्चरल चेंज में थी और इस चेंज का फायदा M&A एक्टिविटीज को भी हुआ। गाइस, इन ईयर 1999 to 2000 देयर वाज सब्सटेंशियल ग्रोथ इन M&A एक्टिविटीज। गाइस, गवर्नमेंट की सपोर्ट से और अपनी रिस्क एबिलिटीज से स्लोली और स्टेडीली इंडियन कंपनीज ने बाहर कदम रखना शुरू किया और ये कदम कैसे रखा, ये अब हम जानते हैं। गाइस, देयर वाज टू वेज जिससे ये पॉसिबल हुआ। फर्स्ट वे इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। गाइस, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का यानी FDI का एक हिस्सा है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट मैं आपको एक इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। गाइस, BMW के बारे में आपने सुना होगा, ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। गाइस, जब BMW को इंडिया में अपने ऑपरेशन को लाना था, प्रॉपरली एनालाइज किया ऑपरेशन का कॉस्ट कितना लगेगा, इससे बेनिफिट कितना होगा, और इवेंचुअली उन्हें पता चला कि इंडिया में बिजनेस ओपन करने से उन्हें फायदा ही होने वाला है। अब 2007 में BMW ने अपना फर्स्ट प्लांट चेन्नई में ओपन किया। तो प्लांट ओपन करने के लिए उन्होंने एक लैंड परचेज की, वहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ, बिल्डिंग बनी, एम्प्लॉयज हायर किए गए। अब इन सब चीज़ों को कहते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। किसी कंपनी को ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करना है तो दूसरे देश में जाकर लैंड खरीद के वहाँ कंस्ट्रक्शन करके अपना एक सेटअप रेडी कर सकते हैं और इन सबको कहते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। यू मेक द कंपनी सब्सिडरी ऑफ द पेरेंट कंपनी। गाइस, आई होप आपको ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट समझ आ गया होगा। सेकंड वे की बात करते हैं जिससे इंडियन कंपनीज इंटरनेशनल गई। सेकंड वे वाज एक्विजिशन। गाइस, एक्विजिशन का मतलब मैंने शुरू में आपको बताया, कंपनी जब दूसरे कंपनी को अक्वायर करती है
उस प्रोसेस को कहते हैं एक्विजिशन। गाइस मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स सेज एक्विजिशन इज द बेस्ट वे टू गो ग्लोबल, और ये रियलिटी भी है क्योंकि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज एक्विजिशन की हेल्प से मल्टीनेशनल बनी है। गाइस आई वुड लाइक टू टेल यू, इंडिया में फर्स्ट सबसे बड़ा एक्विजिशन जो हुआ था वो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने किया था, अक्वायरिंग टेटली टी, ब्रिटेन का 180 साल पुराना लीडिंग ब्रांड जो टाटा ने ईयर 2000 में $440 मिलियन में खरीदा। और गाइस इस डील को इंडिया में एक रिवोल्यूशन बोलते हैं एक्विजिशन एक्टिविटी के लिए इंडिया में। इस डील ने इंडिया और इंडिया की बाहर की कंट्रीज को एक्विजिशन जैसी एक्टिविटी कैरी करने के लिए एक रास्ता खोल दिया था। और इस डील के बाद 1 by 1 इंडियन कंपनीज ने एक्विजिशन और ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट की मदद से इंडिया के बाहर कदम रखा। गाइस 2005 से 2015 तक सबसे ज्यादा M&A एक्टिविटीज कैरी की गई। इन ईयर्स को M&A गोल्डन ईयर्स भी कहते हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।